युवाओं की जीवन शैली। हमने पूर्व वीडियो में देखा था कि युवाओं की जीवन शैली में दिनचर्या किस प्रकार का होना चाहिए, और आज के इस वीडियो में वही युवाओं की जीवन शैली में संध्याचर्या यानी सायंचर्या किस प्रकार का होना चाहिए, इस विषय पर हम आज थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं। कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त जैसा ब्रह्म संध्या का भी उतना ही महत्व है। जिस प्रकार से प्रातः का ब्रह्म मुहूर्त का महत्व दिखाई देता है, उसी प्रकार का ये ब्रह्म संध्या जिसको गौधुली बेला भी कहा जाता है शास्त्र में, उसके महत्व के विषय में उस समय में क्या करना चाहिए हमें, आज इस विषय पर हम थोड़ा सा देखने का प्रयास, समझने का प्रयास कर रहे हैं। सूर्य का विश्राम और चांद का उदय होते ही उस समय को संध्या कहा गया है। सूर्य चक्र परिवर्तन की तरह हमारे शरीर एवं मन में परिवर्तन सायं में होता है। संध्या समय में शरीर तथा मन के भाषा समझकर संध्याचार्य अपनाना ही स्वस्थ रहने की कला है। संध्या शब्द संस्कृत का एक संयुक्त शब्द है जिसमें संध्या का अर्थ मिलन होता है। मिलन यानी जोड़। किससे मिलना? तो वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ एकाग्र होना ही मिलन है। तो उनके साथ में मिलने के लिए हमें क्या करना होगा ये संध्या के समय में? तो कहते हैं संध्या में ध्यान एवं प्रार्थना। संध्या के समय में सबसे उपयुक्त समय माना, क्योंकि सूर्य अस्त हुआ और चंद्रमा आने में लगभग 45 से 48 मिनट का समय होता है। उस समय के अंतर्गत हमें 5 से 10 मिनट के दिनचर्या से हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो संध्या में ध्यान एवं प्रार्थना। संध्या कर्म का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है, क्योंकि इससे मानसिक शुद्धि होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से प्राणायाम जो संध्या का अभिन्न अंग है, इससे कई रोग समाप्त हो जाते हैं। सूर्यास्त के साथ अंधेरा होने से पूर्व ब्रह्म संध्या ध्यान तथा प्रार्थना के लिए उत्तम माना जाता है। कब सूर्यास्त होता है जिसको पता ही नहीं, ऐसे लोगों को यह सब अतार्किक लग सकता है। देर रात्रि के जीवन में रमने वाले के लिए भी यह सारी बातें अपाच्य लग सकता है, पर वैज्ञानिकों का मानना है सायं के समय प्रार्थना ध्यान एवं वंदना करने से मन एकाग्र होता है। सकारात्मक भावना का जन्म होता है, जो कि हमारे अच्छे भविष्य के लिए, निर्माण के लिए जरूरी है। संध्या काल में अनिष्ट शक्ति सक्रिय होने के कारण पूजा पाठ एवं ध्यान का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ध्यान प्रार्थना से लाभ तो होता ही है, इससे शरीर मन को शांति मिलती है। दिन भर के कार्य व्यस्तता एवं श्रम से थकित तन और मन को विश्राम मिले तथा साथ साथ ही आत्मिक लाभ भी प्राप्त हो। संध्या के समय जो जहां है वही स्थान संध्याकालीन ध्यान प्रार्थना कर सकता है, वही स्थान पर पूजा पाठ कर सकता है। कार्यस्थल हो, यदि व्यवसाय में हो, यात्रा में कहीं जा रहे हो, तो भी 5 मिनट ध्यान प्रार्थना करना चाहें तो उससे कोई आपत्ति नहीं। जिस प्रकार बाहरी अंधेरे को हटाना हो तो लाइट जलाना आवश्यक है, उसी प्रकार आंतरिक अंधेरे को हटाने के लिए संध्या प्रार्थना आवश्यक माना गया है। अपना आस्था, रुचि, परंपरा एवं मान्यता अनुसार खुद को उपयुक्त लगने वाला ध्यान तथा प्रार्थना करना चाहिए।
संध्या में क्या ना करें हम, ये तो करने की बात हुई। अभी तक हम सुन रहे थे क्या करना चाहिए, अब सुन रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। संध्या के समय में जो कार्य नहीं करना चाहिए, इस विषय को आयुर्वेदीय जीवनचर्या में उल्लेख मिलती है। संध्या समाहार स्त्री स्वरूपान ध्यान चिंतन शास्त्र कहता है। गोधूली बेला में भोजन करना, सोना, शारीरिक संबंध बनाना, अध्ययन करना, स्वाध्याय एवं चिंतन मनन करना, ये करना ही है। ये कार्य नहीं करना चाहिए हमें। संध्या के समय में भूल कर भी ये कार्य से हमें दूर रहना चाहिए। सुनने में पुरानी बातें लगे, तथापि ये सारी बातें अत्यंत वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकों ने खोजा, वो कहते हैं इंसान के शरीर में जितनी भी बैक्टीरिया है, लगभग 60 से 65% जीवाणु संध्या काल में आक्रमण करते हैं। अगर हमारे शरीर में पाए जाने वाले सभी जीवाणुओं, कीटाणुओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो उनका वजन कुछ केजी की हो सकता है। वैज्ञानिकों ने पुस्तक में लिखा है, एक पुस्तक है नेचर एंड द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस में वैज्ञानिकों का दावा है जीवाणुओं की शरीर पर आक्रमण असमय की क्रिया या कार्यों से होता है। यानी सही समय पर कार्य न करने से जीवाणु ज्यादा शरीर पर आक्रमण करते हैं। संध्या के इस प्रकार के कार्य से मानव शरीर से में कई प्रकार के बैक्टीरिया से व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। जैसे कहा जाता है जो संक्रमित व्यक्ति है उसको इस प्रकार की बीमारी, इस प्रकार की बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा आक्रमण कर सकता है। कहते हैं प्लेग करके बैक्टीरिया है, रूमेटिक फीवर करके एक बैक्टीरिया है, टाइफाइड एक बैक्टीरिया है। इस प्रकार की जीवाणुओं से ग्रसित होते हैं। वस्तुतः इन सारी बातों से निहात पाने के लिए हमें संध्या बंदन अवश्य मेवा करना चाहिए। संध्या उपासते एतु सततम संतितम व्रतः विद्युत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोक सनातनम। अत्रि मुनि अत्रि संहिता में कहते हैं संध्या में उपासना करने से उस प्रकार की भक्ति, उस प्रकार का लोक मिल जाता है जो शुद्ध सनातन है, ब्रह्मलोक है, परमात्मा का परम धाम है, वो मिल सकता है संध्या उपासना से। तो प्रणामी परंपरा में भी संध्या के समय में सेवा पूजा की जाती है। यह अत्यंत उत्कृष्ट कार्य है। आत्मा को संसार से परमात्मा के परम धाम तक ले जाने की परंपरा है, क्योंकि यहाँ संध्या स्मरण किया जाता है। संतों ने गाया संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा श्री जुगल चरण की आस। संध्या के समय स्मरण भजन एवं आरती करें, स्वयं को परमात्मा के भरोसे यानी दास माने, तब मन वचन और कर्म से आरती करते हुए केवल श्री जुगल स्वरूप के चरणों की शरणागति के आस रखें। ये प्रणामी परंपरा है। शरीर से उठकर के आत्मा होकर के परमात्मा के चरण तक पहुंचने की भक्ति है। तो संध्या के समय में सारी बातें किया जा सकता है। इन्हीं पद के अंतिम चौपाई में कहते हैं तन दीपक मन ज्योति करूं प्रेम गृत लौ लाए शोभा लखी श्री राज की आरती करूं चित्त लाए। तन को दीपक बनाना है। तन का दीपक मन की ज्योति, उसमें भी प्रेम का घी डालकर श्री राज्य की शोभा को निहारते हुए आरती करें। इस प्रकार से संध्या का सदुपयोग हमें भी करना चाहिए। इससे क्या होगा? तो एक ही निष्कर्ष है, हमारा तो जीवनचर्या सुधरेगा ही। हमारा जीवनचर्या के साथ साथ में हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों में भी अनंत प्रकार के संस्कार एक प्रकार से झलकने लगता है।
तो हमें भी एक बच्चों को संस्कारित करने के लिए, बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए स्वयं हमें भी खुद करना होगा। तो ये सेवा पूजा, संध्या के समय की ये सेवा पूजा, ध्यान, मनन, चिंतन, प्रार्थना, भक्ति से हमारा जीवन तो धन्य होगा ही, हमारे आसपास भी उस प्रकार के वाइब्रेशन दिखने लगता है। उससे हमारा जीवन के साथ साथ में हमारा परिवार का भी कल्याण हो सकता है। ये ध्येय संध्याचर्या का है। तो हमने पहले वीडियो में दिनचर्या के विषय में सुना, आज इस वीडियो में संध्याचर्या के विषय में सुना। अब अगले आने वाले वीडियो में हम रात्रिचर्या, हमारा रात्रि का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, इस विषय में भी हम अवश्य सुनेंगे। इसके लिए हमें YouTube को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी करना नितांत आवश्यक है, जिससे अगले आने वाले वीडियो को भी हम देख पाए। इन्हीं आशा विश्वास के साथ में सभी को प्रणाम, धन्यवाद करते हुए इस संध्याचर्या से मेरे जीवन में कुछ न कुछ तो अवश्य लेना ही चाहिए, ऐसे भावना रखते हुए आज के इस प्रसंग को मैं विराम देता हूँ। प्रणाम।